अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है पिछली वीडियोस में उन्हें इस्तेमाल करते हुए मैं मेरे सामने ये एक सर्किल मौजूद है और इस सर्किल में मैं ये सबसे पहले तो एक इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कि तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर, मैं इसको ठीक करके बना लूं। एक ऐसी ट्रायंगल जो कि जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं और उसका हर वर्टेक्स जो है वो इस ट्रायंगल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, यानी इसके सर्कमफ्रेंस को छू रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि अगर इस साइड की लेंथ ए है तो बाकी सारी की सारी साइड्स की लंबाई भी ए के बराबर होगी। ये इक्विलेटरल की डेफिनेशन है। और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि, और साथ ही साथ ये भी मुझे बता दिया गया है बल्कि कि ये इसका जो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है, यानी इसका रेडियस जो है इस ट्रायंगल का, वो आर, जिसको हम आर कहते हैं, वो बराबर है 2 के। यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो सर्किल है, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा। बहरहाल यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मसला आपके सामने दरपेश हो तो मैं चाहूँगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में इब्तिदा की चंद वीडियोस देख लीजिए। तो मेरे से ये पूछा जा रहा है कि ये जो मैं जिसको ऑरेंज लाइनें मार मार के जिस एरिया को मार्क कर रहा हूँ, जिस जगह को मार्क कर रहा हूँ सर्किल के अंदर लेकिन इस ट्रायंगल के बाहर, तो इसका एरिया कितना है, ये कितनी जगह इसने घेर रखी है। तो एरिया ऑफ अ सर्किल कितना होता है किसी भी सर्किल की, जब हम एरिया की बात करते हैं तो वो एरिया कितना होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 है तो पाई 2 स्क्वायर 4 पाई के बराबर इस ट्रायंगल का, इस सर्किल का एरिया होगा माजद के साथ। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करूंगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो फिलहाल मुझे नहीं मालूम, और ना मुझे ये मालूम है कि हर साइड जिसको मैंने ए कहा है उसकी लेंथ कितनी है। यहाँ मैं हेरॉन्स फार्मूला इस्तेमाल करूँ जो हमने अभी कुछ वीडियोस पहले ही सीखा है। यहाँ पर हमें तीनों साइड्स की लेंथ मालूम तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने इसको ए से जाहिर किया है, और यहाँ पर हम इन नामालूम साइड्स पर हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हेरॉन्स मैं लिख भी देता हूँ, हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा। हेरॉन्स फार्मूला सबसे पहले हम एस यानी कि वेरिएबल एस डिफाइन करते हैं, जो कि तीनों साइड्स के सम को आपस में जमा करके 2 से डिवाइड करने पर हासिल होता है। तीनों साइड्स क्योंकि ए के बराबर तो ये 3a/2 हो जाएगा। और उसके बाद जब एरिया होता है ट्रायंगल का इन टर्म्स ऑफ साइड्स जब हम बात करते हैं, तो वो एरिया किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होता है स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट ऑफ एस, यानी कि जो कि 3a/2 है, टाइम्स एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा 3a/2 माइनस, मैं एक ही जगह इसको लिखूंगा 2a/2, ताकि डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। और क्योंकि हर टर्म जो है वो a है, लिहाजा मैं इसको बजाय इसके 3 मरतबा यही टर्म लिखूं, मैं कहूंगा कि ये क्योंकि 3 एक जैसी टर्म्स है तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। लीजिए अब मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा मुख्तसर भी होगा, तो ये हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा 3a/2। अब यहां मेरे पास 3a में से 2a गया, क्या बचा मेरे पास a/2 बचा मेरे पास, और ये हो गया क्यूब। अब यहां तक तो हो गई बात। अब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट आया सबसे पहले, फिर आ जाएगा 3, ऐसे ही रहेगा a और a क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3a⁴ हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये 2 है और ये 2 क्यूब है, तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि नीचे आ जाएगा 16 हमारे पास 16। तो अब मैं जब इसका पूरे के पूरे का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये बराबर का साइन लगा दूं, ये हो जाएगा 3 को जब मैं बाहर निकालूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और a जो है स्क्वायर a⁴ थी तो ये बाहर आके a स्क्वायर रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये a स्क्वायर हेरॉन्स फार्मूले की मदद से a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। लेकिन अभी हमारे पास साइड्स की लेंथ हमें अभी नहीं मालूम,
और इसके लिए हम ये देखते हैं कि क्योंकि जब कोई ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल होती है, उसके न सिर्फ तीनों साइड्स की लंबाइयां आपस में बराबर होती है बल्कि तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 60 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं। ये 60 डिग्रीज के एंगल्स हैं इसके। अब हम इसको वो जो हमने पिछली वीडियोस में जो कुछ भी रिलेशनशिप इंस्क्राइब्ड सर्कल्स और इंस्क्राइब्ड एंगल्स के बारे में और सेंट्रल एंगल्स के आपस के ताल्लुक के बारे में हमने सीखा था, हम उसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई एंगल ऐसा है जो कि सर्कमफ्रेंस पे किसी, जिसका एक वर्टेक्स जो है वो सर्कमफ्रेंस पे है, तो सेंट्रल सेम आर्क, अगर वो एंगल और सेंट्रल एंगल सेम आर्क को शेयर कर रहे हो, यानी कि सेम आर्क को पे सबस्टेंड कर रहे हो उसके दोनों के दोनों एंगल्स, तो इस सूरत में सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल जो है आधा होगा सेंटर में बनने वाले एंगल के मुकाबले में, या सेंटर में बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के मुकाबले में डबल होगा। यानी अगर ये 60 है इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये 120 यानी कि 120 डिग्रीज के बराबर होगा। मैं एरो लगा दूं, ये 120 डिग्रीज के बराबर होगा, यानी उसका एंगल का दुगना होगा। और जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, इस वाले एंगल को, बड़े सेंट्रल एंगल को बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा। एक बात जो जहन में रखने वाली, ये जब ये बाइसेक्ट हुआ तो ये 60-60 के दो एंगल्स में तकसीम हो गया। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जब रेडियस की हमने बात की, तो एक तो काम ये आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस था ये था, ये आर, ये भी आर था, और ये वाली साइड जो है ये भी आर, यानी कि ये भी 2 के बराबर। ये दो साइड जब आपस में बराबर हो गई, और जब आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपने बीच सेंट्रल एंगल को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया, तो वो अपने अपोजिट साइड को भी दो बराबर बराबर के हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अगर ये ए था तो ये a/2 हो जाएगा। ये सारी बातें हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल्स और इंस्क्राइब्ड सर्कल्स वगैरह से सीखी। ये दोनों की दोनों साइड्स अगर आपस में बराबर हो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। और जब इस वाले एंगल को आप बाइसेक्ट करते हैं, ये इस वाले एंगल को आप बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी सामने वाले लाइन को या सामने साइड को दो बराबर बराबर के हिस्सों में तकसीम कर देता है, इक्विलेटरल यानी कि बराबर के हिस्सों में इनको डिवाइड कर देता है। तो अब हमारे सामने कुछ एक रिलेशनशिप आता जा रहा है। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मालूम हो गई है, और हमारे पास साथ ही साथ जो है वो अपोजिट की भी हमारे पास मेजरमेंट आ गई है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये 60 डिग्रीज हमारे पास है, ये साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी एक साइड जो है a/2 के बराबर है, तो अपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ हमारे पास है a/2, और फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है। और क्यों है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अपोजिट साइड को जब इसने दो हिस्सों में तकसीम किया, तो साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है इसका। तो इस सूरत में ये इसने इसको ट्राइंगल को दो राइट ट्राइंगल में तकसीम कर दिया। तो ये हाइपोटेन्यूज है इसका, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी 2। क्यों, इसलिए कि वो रेडियस है, इसलिए कि वो रेडियस है हाइपोटेन्यूज का, जो रेडियस है इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बोर कर रहा हूं बहुत माजरत के साथ, लेकिन सो का चोआ अगर आप चाहे तो ये ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में देख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट हमारे पास इस सूरत में क्या है, अपोजिट हमारे पास है a/2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2। तो साइन 60, हम 60 डिग्रीज के एंगल की बात करें, साइन 60 बराबर होगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो है a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2 जो कि रेडियस है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब a/2 ये हो जाएगा a/4 और साइन 60 हमारे पास कितना होता है। और अगर आपको साइन बड़ा अजीब गरीब लगे तो मैं चाहूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट की इब्तिदा की चंद वीडियोस देख लीजिए, और बहुत मुश्किल नहीं है। तो साइन 60 जो है, अगर आपको याद हो 30 60 90 ट्राइंगल में, मैं बना भी दूं 30 60 90 की ट्राइंगल में, ये मेरे पास 60 डिग्री का, ये 30 डिग्रीज का और ये 90 डिग्रीज का। तो अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज की जो लंबाई है वो 1 के बराबर हो, तो ये जो है ये होता है 1/√, ये 1/2 होता है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट का आपको
इसमें रेशियो नजर आ रहा होगा। तो अब इस सूरत में क्या होगा, साइन 60 जो होता है वो होगा हमारे पास इस सूरत में, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, क्योंकि 1 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू a/4। मैं दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 4/2 आ जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो गए। तो a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो गया। बस हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले हैं और हमने ये मालूम कर लिया हेरॉन्स फार्मूले में रखने के लिए हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई जिसको हम स्क्वायर करेंगे और ये हमारे पास आएगा, ये जनाब ये आ गया एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड। a स्क्वायर्ड का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 स्क्वायर होने के बाद, बल्कि मैं इसको लिख ही देता हूँ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स होल स्क्वायर और ये फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, ये 3/4। और अब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर 4, 3 बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये एरिया इस पूरी की पूरी ट्राइंगल का है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का है जो कि इस सर्किल के अंदर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे के पूरे सर्किल का एरिया कितना था, वो था 4 पाई के बराबर था, जो कि अभी हमने बिल्कुल शुरू में मालूम किया था, वो 4 पाई के बराबर था। तो इस एरिया में से 4 पाई में से जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ये ऑरेंज शेडेड एरिया जो है हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जाएगा 4 पाई माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही हमारा असली जवाब है जो हमें इसमें मालूम करता है, ये इस ऑरेंज शेडेड एरिया का। उम्मीद है आपको इसको हल करने में मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।